हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। गाइज, बात करने वाली सीटेट जनवरी 2024 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। साथियों, सीटेट का पेपर तो हो चुका है और अब इंतजार है तो उस घड़ी का कि सीबीएसई का कुछ जवाब आए। लेकिन सीबीएसई चुप्पी साधे बैठे हुए सीबीएसई जवाब नहीं देना चाहती। अगर वो जवाब दे तो फंसे, जवाब दे ना दे तो फंसे। इसीलिए सीबीएसई को जवाब नहीं दे रही है। हम लोग को बस इंतजार है सीबीएसई के जवाब का। तो सीबीएसई जवाब नहीं देगी दोस्तों, ये बात आप लिख के रख लीजिए। अगर वो बोलती है कि हाँ नकल हुआ है, तो इतने बड़े स्तर पर सेंट्रल लेवल का एग्जाम था, इतने बड़े स्तर पर दोबारा एग्जाम कंडक्ट करना इम्पॉसिबल है साथियों। इसीलिए सीबीएसई नहीं एक्सेप्ट कर रही है कि जो है पेपर लीक हुआ है। और अगर सीबीएसई ये एक्सेप्ट करे कि पेपर नहीं हुआ है तो आप लोग के पास प्रूफ है, आप उसे बैठने नहीं देंगे। आपके पास तो पूरा प्रूफ है कि पेपर लीक हुआ है। तो इसीलिए सीबीएसई को जवाब ही नहीं देगी, क्योंकि सीबीएसई जानती है कि मैं अगर एक बार हाँ करूँ तो भी जाऊँ, ना करूँ तो भी जाऊँ। इसलिए वो चुपचाप बैठे। मैं खुद ही सीबीएसई की वेबसाइट पे लगातार एक्टिव रहती हूँ कि कोई भी नोटिस, कोई भी अपडेट जारी हो तो मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताऊँ। लेकिन कहीं कोई भी आपको कोई नोटिस, कोई जानकारी देखने को नहीं मिलेगी सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो क्या इसमें दोबारा पेपर दोबारा होगा, ये मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। मैं दोस्तों एक चीज़ क्लियर कर दूं, पेपर दोबारा होना इम्पॉसिबल है। पेपर दोबारा नहीं होगा, ये बात आप लिख के रख लीजिए। आज नहीं तो कल अगर सीबीएसई एक्सेप्ट करती है कि नकल हुआ है, या फिर और कोई जो है गठित टीमें अगर ये मानती हैं कि नकल हुआ है, तो भी उन जगहों का पेपर दोबारा कराया जाएगा जहाँ पे नकल हुआ है, जहाँ पे पेपर लीक हुआ है। कुछ ही जगह हैं, यूपी की कुछ मिर्ज़ापुर वगैरह साइड, इधर मेरठ साइड और उधर एमपी के साइड कई जगहों पे जो नकल हुआ है। तो इन सब जगहों पे जो है पेपर दोबारा होने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन पूरे सेंट्रल लेवल पे जो है पेपर दोबारा कंडक्ट करना इम्पॉसिबल है। जैसा कि कल भी मैंने आपको वीडियो में एक बात बताई थी कि जो एक फॉर्म की जो फीस है एक बच्चे से 1200 रुपये ली जाती है। ये आपको कहीं सही लगता है 1200 रुपये? एक एसएससी से बड़े लेवल पे तो पेपर नहीं होता ना। एसएससी 100 रुपये पेपर लेती है एक बच्चे का, एक फॉर्म का 100 रुपये। सीबीएसई 1200 रुपये लेती है एक फॉर्म का। तो दोस्तों ये इतना ज़्यादा पैसा सीबीएसई ने जो कलेक्ट किया है, इसमें से 20 से 30% ही तो एग्ज़ाम पे खर्च होता है। बाकी तो सीबीएसई अपने पास बचा के रखती है। अगर वो दोबारा इतने बड़े स्तर पर पेपर कंडक्ट कराती है तो इसका पूरा पैसा चला जाएगा, ये तो वो नहीं चाहेगी ना। आप खुद ही दिमाग लगाइए। एक बच्चे से, जो बच्चा अभी बेरोजगार है, जो अभी किसी तरीके से अपनी पढ़ाई चला रहे, वो एक फॉर्म के पीछे 1200 रुपये देता है। खुद सोचिए कितना ज़्यादा ये अमाउंट है, लेकिन मजबूरी है देना। वहीं एसएससी का बच्चा 100 रुपये में फॉर्म भरता है। चाहे जितना फॉर्म भरे, चाहे जितनी बार, वो बुरा नहीं लगता है। लेकिन सीटेट का एक पेपर का 1200 रुपये, मतलब खुद ही सोचिए कि कितना ज़्यादा मतलब लूटा जा रहा है बेरोजगार बच्चों को। लेकिन क्या कह सकते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। ऐसी इतना पैसा लेने के बावजूद भी इनकी जो है इतनी बेकार, एक कह लीजिए कि इनका सब कुछ है कि पेपर अच्छे से कंडक्ट नहीं करा पाते, पेपर लीक हो जाता है, पेपर आउट है। उन बच्चों से पूछिए जो 1200 रुपये दे के फॉर्म भरे हैं, ये 6 महीने पेपर तैयारी किए हैं, उसके बाद इतनी ठंड में, सुबह उस दिन कितनी ठंडी थी, जिन आप सभी का पेपर था 21 तारीख को, इतनी ठंड में बच्चे जा के पेपर दिए, फिर पेपर लीक हो गया। ऐसा क्या, मतलब कोई तरीका बनता है ये? लेकिन अब क्या कह सकते हैं। तो फिर दोस्तों यही है अपडेट कि पेपर दोबारा नहीं होगा। और अगर सीबीएसई कभी एक्सेप्ट करेगी तो पेपर उन्हीं जगहों का होगा जहाँ पे पेपर लीक हुआ है। अच्छी बात है क्योंकि मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर पेपर दोबारा होता है ना तो आप ही लोग का लॉस होगा। दोबारा पेपर होने का मतलब पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ बना दिया जाता है। किसी भी चीज़ का अगर दोबारा पेपर होता है तो पेपर का लेवल बहुत हार्ड कर दिया जाता है, तो बड़ी दिक्कतें होंगी। तो इसीलिए आप सभी जिन भाई बहनों का पेपर अच्छा नंबर है और उनके सेंटर पे अगर लीक नहीं हुआ है पेपर, तो वहाँ का पेपर जो अच्छी बात है, पेपर दोबारा ना कराया जाए, आप सभी लोग पास कर लें। क्योंकि आने वाली समय में भर्तियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अभी आप देखिए बीपीएससी में 3.0 भी भर्ती दे रहा है। 6 to 8 पीआरटी सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग भर्ती आ रही है। साथ ही DSSB की भर्ती आ रही है, केवीएस की भर्ती आ रही है। तो हो सकता है यूपी में भर्ती आ जाए। तो आप लोग का सीटेट निकालना बहुत ही ज़रूरी है ये वाला, क्योंकि इसी पे सबकी नज़र टिकी थी, इसीलिए इसमें पेपर लीक हुआ। सभी को पता था इसके बाद ही भर्ती आने वाली, इसीलिए पेपर आउट हुआ है। तो आप लोग का पेपर हो जाए अच्छे से और पेपर दोबारा ना हो, यही अच्छी बात है। और होगी भी नहीं, यही खुशखबरी है कि पेपर दोबारा नहीं होगा। कुछ ही जगहों का हो सकता है। बाकी सीबीएसई के जवाब का इंतज़ार रहेगा। मैं लगातार सीबीएसई की वेबसाइट पे अपडेट रहूँगी, और जो भी नोटिस वगैरह आएगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले बताऊँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।